डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। देखिए, जनांकीकी संक्रमण सिद्धांत जो है वो थॉमसन व नोटेस्टीन ने दिया। इनका सिद्धांत जन्म दर व मृत्यु दर के मध्य एक समीकरण को व्यक्त करता है। इस सिद्धांत की मूल अवधारणा यह है कि जनसंख्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, परंतु इसका निर्धारक संतानोत्पादक समूह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं तथा जन्म दर व मृत्यु दर किसी भी समाज की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का द्योतक है। मतलब जन्म दर व मृत्यु दर से समाज की स्थिति का हमें पता लगता है कि वह उन्नतिशील समाज है या किसी दूसरे प्रकार का। यह एक अनुभववादी मॉडल है जिसके आंकड़े यूरोप व उत्तरी अमेरिका से लिए गए थे। उनका मानना था कि विभिन्न समाज जनसंख्या की इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अब इनके जो सिद्धांत या मॉडल था उसकी उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं? 5। पहला है उच्च एवं अस्थिर जन्म व मृत्यु दर का चरण। इस प्रथम अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहती हैं व जनसंख्या में धीमी वृद्धि होती है। लगभग 35/1000 के आसपास जन्म व मृत्यु दर रहती है। इस युग में विज्ञान व चिकित्सा प्रौद्योगिकी के विकास का अभाव, महामारी, अस्थिर खाद्यान्न आपूर्ति, औसत आयु कम, शहरी विकास सीमित, निरक्षर जनसंख्या व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के अधिकांश देश इसी अवस्था में थे। वर्तमान समय में मध्य अफ्रीका के अधिकांश देशों को लिया जा सकता है जो कि इसी अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, भारत के भी कई राज्य जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार आदि इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। दूसरा है उच्च जन्म दर व घटती मृत्यु दर की अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर जो है लगभग 30/1000 के आसपास रहती है तथा मृत्यु दर 20/1000 के लगभग रहती है। अर्थात मृत्यु दर में तीव्र कमी आती है जिससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। अतः यह जनसंख्या विस्फोट की अवस्था है। क्योंकि जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर में तेजी से गिरावट हो रही है तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इस चरण में स्वास्थ्य सुविधाओं व साफ सफाई में वृद्धि से मृत्यु दर में तेजी से कमी आई है। वर्तमान में अनेक विकासशील देश जैसे पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, मैक्सिको इत्यादि इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। तीसरी अवस्था है घटती जन्म दर व कम मृत्यु दर की अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर 18/1000 के आसपास तथा मृत्यु दर 14/1000 के आसपास रहती है। अर्थात इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। इस अवस्था में औसत आयु बढ़ना शुरू हो जाती है। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण इस चरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। लोग परिवार नियोजन के प्रति जागरूक होने लगते हैं। इस अवस्था में मुख्यतः अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के विकासशील देश आते हैं। भारत के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि सभी राज्य इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और कम हो जाती है तथा मृत्यु दर लगभग स्थिर हो जाती है। जन्म दर लगभग 12/1000 तथा मृत्यु दर 10/1000 के आसपास होती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि रुक सी जाती है। इस अवस्था में तकनीकी ज्ञान का प्रसार होता है, श्रम दक्षता ऊंची हो जाती है, जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, प्रति व्यक्ति आय, औसत आयु, शिक्षा तथा जागरूकता के स्तर में वृद्धि हो जाती है। इस अवस्था में कनाडा, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग और जापान जैसे विकसित देश आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो स्टेज है वो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि की अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर 10/1000 तथा मृत्यु दर 12/1000 होती है। अर्थात जनसंख्या में कमी आने लगती है। मतलब जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक होती है। इस चरण को जो है नोटेस्टीन ने जोड़ा था। रूस, जर्मनी, फ्रांस और यूक्रेन, ऑस्ट्रिया आदि अति विकसित देश इस श्रेणी में आते हैं। इन देशों ने नारा दिया कि जनसंख्या बढ़ाओ, धन पाओ।
अब इस सिद्धांत की आलोचना के रूप में हम जानते हैं कि यह सिद्धांत एंग्लो अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों के आंकड़ों पर आधारित है। विकासशील देशों के संबंध में यह लागू नहीं होता है। दूसरा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो की अवस्थाओं में क्रमबद्धता जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए चीन एक ही बच्चा की नीति से सीधे तीसरी अवस्था में प्रवेश कर गया, पहले से तीसरी में। पाश्चात्य देशों में प्रव्रजन दर विश्व के अन्य देशों के समान कभी भी उच्च नहीं थी। मेडिसिन सेवाओं के प्रसार से जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लग सकता है। उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद विश्व के अधिकतर देशों में इस सिद्धांत को आधार बनाकर जनांकीय सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। थैंक यू।